हेलो हेलो एंड वेलकम टू जैम फॉर स्पोर्ट्स। मैं हूं सुहास, मेरे साथ है अमन। आज का जो टॉपिक है बहुत लंबी डिस्कशन होगी उस पर, क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसा है, हमारे दिल के बहुत करीब है वो टॉपिक। क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग टुडे इज, आर वी अ वन स्पोर्ट नेशन? क्योंकि भाई, आप पिछले 20 25 30 साल उठा के देख लो। आई थिंक देयर इज ओनली वन स्पोर्ट दैट हैज फ्लरिश्ड इन दिस नेशन, विच इज क्रिकेट। जो भी और स्पोर्ट चला है, वो बिकॉज़ ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट चला है। सानिया मिर्ज़ा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुई थी, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा परफ़ॉर्म्ड वेल एट एन इंटरनेशनल इवेंट, एट एन इंटरनेशनल ग्रैंड स्लैम। और तब तक सानिया मिर्ज़ा को कोई पूछ नहीं रहा था, तब तक टेनिस को भी कोई पूछ नहीं रहा था ज़्यादा। उसके बाद सडनली आईबॉल्स आती हैं टेनिस पर। सो आई मीन, थैंक्स टू सानिया मिर्ज़ा, जो भी एफर्ट सानिया मिर्ज़ा ने खुद डाला, उसमें आई डोंट थिंक किसी फेडरेशन या एसोसिएशन का कुछ भी लेना-देना था, बिकॉज़ टेनिस इज़ एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। और जो भी आपको इन्वेस्टमेंट लगती है टेनिस जैसे स्पोर्ट में, वो इंसान को खुद करनी पड़ती है, जो उनके फादर ने करी। आई थिंक सानिया मिर्ज़ा को प्रीसीड करते थे लिएंडर पेस एंड महेश भूपति। हुँ, एंड आई थिंक उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहा। उनकी वजह से लोगों ने टेनिस अकेडमीज़ जॉइन करनी शुरू करी। क्योंकि उन्होंने वो डबल्स गेम्स देखी, वो चेस्ट थंपिंग, दे वर जंपिंग, उनकी केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी। दे हैड सीन विजुअल्स लाइक दिस ओनली ऑन बास्केटबॉल कोर्ट्स। ये उनको टेनिस कोर्ट्स पे कभी नहीं देखने को मिलता था। तो इवन द व्हाइट क्राउड हू वाज़ वाचिंग these two players from India, play like that and then celebrate, small points or good rallies like that. They also got interested कि यार ये कौन डुओ आया है इंडिया से यार, ये दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक दे हैव अ बिट ऑफ अ पर्सनालिटी। यानी कि बस सर झुका के बॉल को रैकेट से मारे जा रहे हैं। सो आई थिंक वहां से स्पोर्ट को थोड़ी सी पर्सनालिटी मिली, जो कि नॉन क्रिकेट स्पोर्ट था। और बची कुची जो कसर थी, आई थिंक वो सानिया मिर्जा ने पूरी करी। शी टुक अस अगेन टू द इंटरनेशनल स्टेज। और ऐसा नहीं है कि हम कमेंटेटर्स बूथ में ऑलरेडी नहीं थे, वी वर देयर। वी हैड some presence in the commentators booth at grand slams, लेकिन हमारे प्लेयर्स को अभी वो एक्सपोजर नहीं था। हम ऑन बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं थे। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग चेंज। बट कमिंग बैक टू द ओवरआर्चिंग टॉपिक कि क्या हम वन स्पोर्ट नेशन बन के रह गए हैं, तो द अगेन द ब्रॉड आंसर इज यस। और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। स्वास्थ्य, तेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? यार मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हम लोग शायद स्पोर्ट्स को सीरियसली लेते ही नहीं। मतलब सिर्फ़ एक स्पोर्ट को सीरियसली लिया है जो फ्लरिश किया है, दैट इज़ क्रिकेट। बाकी और किसी स्पोर्ट को हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं है, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम हमने क्रिकेट को भी सीरियसली नहीं लिया था। क्या होता था बचपन में जब हम लोग खेलते थे सड़कों पे? पड़ोस वाली आंटी कहती थी, "ये यहाँ मत खेलो, पार्क में जाओ।" पार्क में खेलना शुरू किया, तो पार्क में आरडब्ल्यूए ने अपने स्ट्रक्चर खड़े कर दिए, फूल पौधे लगा दिए और बोला कि यहाँ हमारे चलने की जगह है, यहाँ पे नहीं खेल सकते। उस टाइम पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस इतने सारे होते नहीं थे। ठीक है, बाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने डीडीए के, दिल्ली में स्पेशली। उसकी भी एक मेंबरशिप फी होती थी। अफोर्ड नहीं कर पाते थे, पर किसी तरह गेस्ट एंट्री लेके चले जाते थे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यही घर के पास ही हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो मैं वहाँ पे काफ़ी सालों से जा रहा हूँ और बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। और बास्केटबॉल कोर्ट की ये हालत थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स तक इट वाज़ अ सीमेंटेड कोर्ट। मतलब हम्म। आप अगर उस सीमेंटेड कोर्ट पे 5 साल या 10 साल खेलोगे, योर नीज़ आर कंप्लीटली जैक्ड। खत्म, आपकी नीज़ खत्म। तो लॉन्जेविटी तो वहीं खत्म हो गई। ठीक है, इंजरीज़ हो जाएँगी वो अलग। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे वो कोर्ट बनाया गया। डिसेंट कोर्ट था, अगेन मेंटेन नहीं किया, तो वो जो पूरी सरफेस थी वो उखड़ गई। उसके बाद कोविड के मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में बना, और कोविड के टाइम पे उन्होंने सोचा चलो अब इसे फिर से रेनोवेट करते हैं। तो बाय द टाइम वो रेनोवेशन के लिए आया तो कोविड हो गया। अगेन देयर वाज़ अ गैप ऑफ एट लीस्ट अ ईयर। उसके बाद जो कोर्ट बना, अम, मैं कहूँगा आज क्या 4 साल हो चुके हैं कोर्ट बने हुए। और अभी कोर्ट की हालत ये है कि वो हर मंडे को धो दिया जाता है, लिटरली कोर्ट। लिटरली उसपे पानी डाला जाता है। आप सिंथेटिक सरफेस पे ऐसे बकेट्स फुल ऑफ वाटर नहीं डालते भाई धोने के लिए। और आज उस कोर्ट की हालत, और उसको किसी को बोलो ना कि वहाँ पे भाई पानी मत डालो इस पे, तो वो कहते हैं कि हमें तो बोला गया है, हमें तो ऊपर से ऑर्डर है, हमें तो करना है। आज उस कोर्ट की ये हालत है कि उसका भी सरफेस चिप हो चुका है। तो मतलब किसी भी टाइम अगेन
वो कोर्ट रेनोवेट कर दिया जाएगा। तो मेरा तो प्रॉब्लम ग्रास रूट से है यार, कि भाई हम अपनी फैसिलिटीज को या जो हम स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं, हम उन्हीं पे नहीं ध्यान दे रहे। तो मतलब एक प्लेयर जो इंटरेस्टेड है बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट में, वो कहाँ खेले? और भाई ये तो चल तूने ग्रास रूट्स की बात बोली है तो दिल को छूने वाली बात है क्योंकि हमारे बचपन से रिलेटेड है। तो हाँ, ये तो हमने अपने सामने विटनेस किया है कि हमारे प्लेग्राउंड्स हमसे छीन लिए गए, लिटरली। बीच में पहले कभी पटरी बना दी ताकि हमारा बॉलिंग रन अप कट जाए, फिर उसमें फूल पौधे लगा दिए, फिर इनको पता होता था कि हम सैटरडे संडे आके खेलेंगे, सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाएँगे, तो ये वहाँ फ्राइडे रात को माली को बोलते थे कि खूब सारा पानी छोड़ दे। सुबह आते थे पूरी पिच गीली, नहीं खेल राइट। सकते। तो ये सब तो हुआ ही हुआ है, डेफिनिटली आई एग्री विद यू देयर। लेकिन यार ग्रास रूट्स और कॉम्प्लेक्सेस से अगर हम बाहर निकले, मुझे मुझे जहाँ तक याद है तू और मैं ये डिस्कशन करते थे यार दिल्ली में वुडन कोर्ट्स कहाँ हैं बास्केटबॉल के? मुझे अभी भी धुंधला-धुंधला याद है कि उस टाइम पे जब हम ये बातें करते थे तब भी श आई थिंक सिर्फ 2 बास्केटबॉल कोर्ट थे जो वुडन थे। एक था शायद संस्कृति स्कूल में और एक दूसरा कोई था किसी स्टेडियम में। तो नहीं, मुझे ये जहाँ तक याद है। एक्चुअली एक्चुअली बास्केटबॉल कोर्ट्स जो वुडन है, अभी अमेरिकन स्कूल का बास्केटबॉल कोर्ट अच्छा है, पर आप वहाँ पे रेगुलर बंदा जा नहीं सकता वहाँ पे। हुँ, हुँ, आपका एसआरसीसी में है, और आपका रेलवेज़ का एक स्टेडियम है, हुँ, वहाँ पर वुडन कोर्ट्स हैं। उसके अलावा आई डोंट थिंक दिल्ली में कोई और वुडन कोर्ट एक्चुअली है। हाँ, द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नए कोर्ट्स बने हैं। दोज़ आर रियली हुँ। गुड, द सर्फेस इज़ रियली गुड। बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बट आई जस्ट आई जस्ट विश एंड होप कि वो मेंटेन अच्छे से कर लें। हम एनबीएल देखने गए थे, जो इंडिया की बास्केटबॉल लीग और यार क्या प्लेयर्स हैं मतलब ऑफ कोर्स देयर इज़ अ मिक्स्ड रोस्टर हमें बीच में दूसरे प्लेयर्स भी देखने को मिले जो कि इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं, बट दे प्ले फॉर इंडिया और भाई वो गेम कुछ और ही लेवल का है। वो जो फ्यूजन है ना वो जो हमने देखा लाइक अगर एक नॉन बास्केटबॉल प्लेयर भी वहाँ जाता ना वो उस गेम को देखकर इतना एक्साइटेड फील करता क्योंकि यार लाइव स्पोर्ट की ना बात ही कुछ और है। अब आप वो क्रिकेट का यूफोरिया बोल लो जब छक्का पड़ता है और पूरा स्टेडियम आपके साथ शोर मचाता है यूनिसन में या आप एक कंडेंस्ड क्राउड के साथ एक छोटी सेटिंग में आप एक बैडमिंटन का भी मान लो अगर आप एक गेम देख रहे हो इट बिकम्स सुपर एक्साइटिंग टू वॉच। और जब हम ये कोर्ट्स वगैरह की बातें करते हैं और बास्केटबॉल का ही चलो बात कर लेते हैं। हम इतने सालों बाद भी क्या सिर्फ अभी तक यहीं पहुंचे हैं कि एक यंग लड़का जो नेशनल लेवल बास्केटबॉल खेलता था हमारे लिए वो स्टेडियम के अंदर गया, उसने एक बहुत ही रेगुलर मूव एग्जीक्यूट करी, जिसको कि डंक बोलते हैं कि आप बॉल लो, एली ऊप हो और आप उसको डंक करो, आप बकेट लो और वो पोल ही आपके ऊपर गिर जाए एंड यू आर नो मोर। क्या हम इतना ही दूर पहुंचे हैं? क्योंकि हम कहते रहते हैं यार बीसीसीआई इज द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड। क्या आपको वो रिचनेस अपने स्टेडियम्स में कहीं दिखती है? क्या वो रिचनेस उन बोर्ड रूम्स और उन महंगी-महंगी एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप डील्स के बाहर अपने स्टेडियम्स में कहीं पर दिखती है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज? हम जो जितना घूम कर आए हैं अभी, हमें तो कहीं नहीं दिखी भाई। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक जनरल पब्लिक को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फ़र्क पड़ता होता तो दे वुड हैव रेज़्ड क्वेश्चन्स एंड थिंग्स प्रोबेबली वुड हैव चेंज्ड। जनरल पब्लिक खुश है, ठीक है, हाँ, मैच देखने आए हैं, मैच अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया मैच था। कितनी बार हुआ है स्टेडियम से निकल के हमने ये बात करी है कि यार सीट्स बैठने लायक भी नहीं है, या क्या ये फैसिलिटीज़ हैं यार, मैं क्यों आऊँ मैच देखने? बट मैच अच्छा हो गया, इंडिया जीत गई, चलो हमारा काम हो गया। वी आर गेटिंग आउट ऑफ द स्टेडियम डिस्कसिंग दैट इंडिया वन द मैच एंड वी आर डिस्कसिंग द मैच, वी आर नॉट डिस्कसिंग व्हाट वी एक्चुअली पेड फॉर। मैच तो है ही भाई, बट इट्स द फैसिलिटीज दैट यू आर पेइंग फॉर। आपको किन सीट्स पे बिठाया जा रहा है जिन पे बर्ड ड्रॉपिंग्स है? आपको कैसे वॉशरूम्स में भेजा जा रहा है? मतलब इतने स्टिंक कर रहे होते हैं वो वॉशरूम्स, कीचड़ होता है लिटरली उन वॉशरूम्स पे। आपको वहां पे खाने के लिए क्या बेचा जा रहा है? समथिंग एट 4 टाइम्स द कॉस्ट। आपको कोल्ड ड्रिंक कैसे मिल रही है? अगेन एट 2 टाइम्स और 5 टाइम्स द कॉस्ट। You've already paid for the ticket. You've paid a massive amount for the ticket. मतलब एक मैच आज की डेट में अगर नॉर्मल सा मैच देखना है तो आपके 2 से 3 हजार कहीं नहीं गए भाई। 2 से 3 हजार रुपए अगर मैं खर्च रहा हूँ, आई नीड आई नीड बेटर सर्विस, पर वो नहीं है। तो अगर हम क्रिकेट जैसे स्पोर्ट पे ही ये सब चीजें डिमांड नहीं कर रहे हैं, वेर वी हैव द रिचेस्ट बोर्ड,
तो फिर बास्केटबॉल स्टेडियम में पोल गिरना और किसी का मर जाना, इट हार्डली मैटर्स टू एनीबॉडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एग्री, क्योंकि ये नॉन सीरियसनेस थ्रू आउट दिखती है। या तो हो ना कि यार इक्का दुक्का कोई इंस्टेंस हो तो आप यू कैन लेट गो ऑफ इट। लेकिन जब आप रिपीटेडली एक ही चीज बार बार देखते हो होते हुए, तो आपको भी लगता है यार बोल के फायदा भी क्या ही है। बट जो यार हमने जो हालत देखी है यहाँ पे एथलीट्स की, रेसलर्स की, बॉक्सर्स की, हमारी ओलंपिक कंटिजेंट। मुझे याद है सुनील दत्त ने रेड मारी थी, आई थिंक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ही था। 6 से 7 ओलंपियंस हमारे एक ही रूम में बंद, मई जून का शायद महीना था। आई डोंट इवन रिमेंबर क्या महीना था, बट तब सुनील दत्त, संजय दत्त के फादर, एक्टर जो है ना, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे। ही कंडक्टेड अ सरप्राइज विजिट टू सी कि हमारी ओलंपिक कंटिजेंट का क्या हाल है। भाई वहां 6-6 7-7 एथलीट्स एक रूम में, गर्मी के महीनों में मंजियां लगाकर सो रहे हैं। उस पूरे रूम में एक कूलर था, और कूलर का पानी भरने के लिए भी, पंप चलाने के लिए एथलीट्स बाल्टी भरने के लिए स्टेडियम के दूसरे साइड जाते थे। एंड ही लॉस्ट इट। उसने वहां पे जो, आई एम नॉट श्योर वो फुटेज आज होगी अवेलेबल यूट्यूब पे कि नहीं, अगर होगी तो जरूर देखना। वो वहां पे लिटरली चिल्लाए थे सुनील दत्त। उन्होंने ऐसी क्लास लगाई कि ये क्या हाल बना रखा है। ये रिप्रेजेंट करेंगे हमारी कंट्री को आगे जाके। ये हमारा नेशनल लेवल का एथलीट है जो इंटरनेशनली जाएगा अब। और you couldn't you couldn't help but feel helpless in that very moment, even as a viewer। क्योंकि हमको जब वो न्यूज रिपोर्ट हुई और वो नेशनल टीवी पे वो न्यूज आई कि भाई ऐसा हुआ है, तो बहुत से लोगों को आई थिंक लाइफ का पहला झटका मिला, क्योंकि वो सोचते थे कि यार ओलंपिक कंटिजेंट तो यार गॉड्स होंगे। ये गॉड लाइक एथलीट्स हैं, लाइक इनका लेवल ही कुछ और है। हाँ है, लेवल कुछ और है। दे आर रियली रियली गुड। ट्रस्ट मी, मैंने मैरी कॉम के साथ स्टेज शेयर करा हुआ है। चाणक्यपुरी में एक इवेंट था, आई वेंट ऑन टू, तो लोग ना वहां लिटरली वही इन्फ्लुएंसर वाला स्टफ कर रहे थे कि आओ जी फोटो खिंचाओ जी, ये सब वो सब। मैं ऑडियंस में बैठा, मैंने कहा यार ये क्या बकवास है। मैंने कहा शी इज अ मर्डरर। अगर मुझे कुछ टेस्ट करना है तो वो है उसका किलर इंस्टिंक्ट। वो 20 साल से कर रही है ये स्पोर्ट। लेट मी गो एंड स्पाइस इट अप अ लिटिल बिट फॉर एवरीवन। मैं स्टेज पे, तो उन्होंने वॉलंटियर्स बुलाए, उन्होंने कहा कि कोई है जो वॉलंटियर्स कोई आना चाहेंगे। मैंने सीधा हाथ खड़ा किया। लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। आई वेंट देयर एंड शी सेड, वो अभी ऑर्थोडॉक्स और साउथ पॉ अभी एक्सप्लेन ही कर रही थी माइक पे। आई टोल्ड हर, आपके पास यहाँ हेवी हेवी बैग है नहीं है, राइट? पैड्स भी नहीं है। मैंने कहा मैं ग्लव्स लेता हूँ, आप मेरे साथ स्पार करो। एंड शी वाज शॉक्ड। शी लुक्ड एट मी, शी सेड आर यू श्योर? बिकॉज शी न्यू हु शी वाज। शी इज अ किलर ब्रो। वो एक पंच में मेरे को लेटा सकती थी वहीं पे। और मैं वो बाहर लाना चाहता था, बिकॉज इट वॉज जस्ट अनदर मीडिया इवेंट। आई स्टार्टेड, और वही मेरी रीच ज्यादा है। ऑफ कोर्स मैं मेरी कॉम से मच मच टॉलर इंसान हूँ, तो मेरी रीच ज्यादा है, मैं लंबा हूँ। सो आई थ्रू अ पंच टुवर्ड्स हर। ऑफ कोर्स हम प्ले, इट वाज ऑल प्लेफुल, इट वाज टच एंड गो। दैट्स हाउ स्पारिंग इज सपोज्ड टू बी। तो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि साउथ पॉ क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स क्या होता है। तो आई थ्रू अ पंच एट हर, एंड बाय द टाइम आई वाज हाफ वे, हर हैंड वाज ऑलरेडी हियर। वो मुझे चित कर चुकी थी भाई। ये अगर रियल लाइफ मैच होता, आई वुड हैव बीन ऑन द ग्राउंड, मैं धूल चाट रहा होता। हर हैंड वाज हियर। आई टुक अ पॉज। आई डोंट नो वो आज पूमा के पास वो रिकॉर्डिंग पड़ी है कि नहीं पड़ी। आई टोल्ड हर ऑन स्टेज, आई सेड दैट वाज वेरी वेरी फास्ट। मैंने कहा यू आर वेरी क्विक। एंड शी कुड टेल कि मैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स देखता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। शी कुड टेल कि मुझे मालूम था साउथ पॉर और ऑर्थोडॉक्स क्या होता है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट एन एथलीट इज मिसिंग इन इंडिया। एक तो लोगों के साथ कनेक्शन नहीं है। आप किसी भी एथलीट को किसी फंक्शन पे बुलाते हो, उसको सिक्योरिटी घेर लेती है, आप लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं होने देते। हाँ, वो इंस्पिरेशनल है, बट आई वांट टू शेक हैंड्स विद दैट पर्सन एंड फील कि मैं रिलेट कर सकता हूँ यार, लाइक दिस इज हु आई वांट टू बी। वहां पे ड्यूटी चंद भी आई हुई थी सेम इवेंट पे, चली लामा थी। सो दे वर, इट वाज एन इवेंट, ऑफ कोर्स इट वाज अ ब्रांड इवेंट। आप समझ जाओ आगे कि कितना ही क्या ही हुआ होगा वहां पे, कितने ही लोग इंटरेस्टेड थे। बट बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं और हम देखते हैं कि उस पे कितना पैसा फूंका जाता है, और फिर हम देखते हैं कि यार बॉक्सर्स और एथलीट्स को आके कोई पूछ ही नहीं रहा, इट्स जस्ट बीइंग ट्रीटेड लाइक अ मार्केटिंग इवेंट। आए और चले गए, खाया पिया,
और निकल लिए। कोई मतलब ही नहीं है भाई। किसी ने पूछा है मैरी कॉम की स्ट्रगल्स क्या हैं? किसी ने देखा है वो वीडियो है ना पुराना, लाइक शी इज़ ब्रूमिंग हर ओन वरांडा और समथिंग, कहीं पे झाड़ू मार रही हैं। शी हैज़ अ फैमिली और एंड टॉप ऑफ दैट शी इज़ अ बॉक्सर। ये सारी चीज़ें भाई, ये सब बिग स्क्रीन पे कहीं मिसिंग है। भाई कमिंग बैक टू यू नो आवर डिस्कशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बेंचमार्क्स ही गलत है। हम बेंचमार्क किसे रख रहे हैं? मेरे को लगता है इन क्रिकेट हमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे स्टेडियम्स को हमें बेंचमार्क रखना चाहिए कि हाँ यार, हमें ऐसा स्टेडियम बनाना है। हमें एमसीजी जैसा स्टेडियम हमारे पास होना चाहिए। वी आर द रिचेस्ट क्रिकेटिंग बोर्ड। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का बजट इज 10% ऑफ व्हाट बीसीसीआई हैज। व्हाई कांट वी हैव अ स्टेडियम which is as big or as good looking as an MCG? पर हमारा क्या होता है, आप ब्रॉडकास्टिंग में ही डिफरेंस देख लेते हो। आप अगर ऑस्ट्रेलिया के किसी मैच की फुटेज चलाओगे, हमारे इंडिया की किसी मैच की फुटेज चलाओगे, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। सो मे बी जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, आई थिंक फॉर क्रिकेट एवरीबडी इज डिसाइडेड कि हम तो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को टारगेट कर रहे हैं। तो that guy is okay with everything that you serve him with। आप घटिया ब्रॉडकास्ट चला दो, घटिया कमेंटेटिंग कर लो, आप घटिया स्टेडियम में फैसिलिटीज रखो, सब चलता है, क्योंकि स्टेडियम तो फुल जाएगा ही जाएगा। जो हम जैसे लोग हैं, हम शायद मैं मतलब एक टाइम पे बहुत जाता था क्रिकेट मैचेस देखने स्टेडियम में, पर अब अगर मेरे को कोई बोले मैं शायद नहीं जाऊंगा, क्योंकि maybe I don't relate with the crowd that is there in the stands. Maybe I want to be, um, you know, in a better area, but I don't want to spend as much यार। मतलब कि 10-20 हज़ार रुपए की टिकट आप एक रात में एक टिकट पे खर्चोगे मैच देखने के लिए, दैट्स नॉट फॉर मी। हम बाकी स्पोर्ट्स को भी इसी से कंपेयर करें कि भाई हाँ देखो क्रिकेट कितना अच्छा कर रहा है, बास्केटबॉल वहां क्यों नहीं पहुंच रहा? नहीं भाई, हमें बास्केटबॉल को क्रिकेट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? हमें बास्केटबॉल को कंपेयर करना चाहिए यार, एनबीए में देखो ना क्या हो रहा है। एनबीए में फैसिलिटीज देखो ना, उनके स्टेडियम देखो। वो एक स्टेडियम को 10 चीजों के लिए यूज करते हैं। वो सिर्फ वहां एनबीए गेम्स नहीं होती हैं, वहां पे कॉन्सर्ट भी हो जाएगा, वहां पे आइस हॉकी मैचेस भी हो जाएंगे। 10 चीजें हो जाएंगी एक ही स्टेडियम में। और आप यहाँ क्या कर रहे हो? एक स्टेडियम बनता है, अच्छा ठीक है ये स्टेडियम तो बन गया, चलो 2-3 बास्केटबॉल कोर्ट बाहर बना दो, आउटडोर। अच्छा उसको मेंटेन कौन करेंगे? हमें क्या पता कौन मेंटेन करेगा? आई मीन, आई कीप कमिंग बैक टू बास्केटबॉल बिकॉज मैं खेलता हूं तो दिल के थोड़ा पास है, बट दैट्स आवर एटीट्यूड विद एवरी अदर स्पोर्ट बिसाइड्स क्रिकेट, कि भाई बस नाम के लिए जगह बना दी है, अब उसको मेंटेन कौन करेगा? ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो प्लान में ही नहीं था। मतलब वो जो बास्केटबॉल का प्लेयर, नेशनल लेवल प्लेयर जिसकी डेथ हुई है, वो हरियाणा में था भाई। हरियाणा और पंजाब से सबसे ज्यादा एथलीट्स आते हैं इस कंट्री में। सबसे ज्यादा एथलीट्स मेडल्स लेकर आते हैं। उन लोगों को हमने वो फैसिलिटी दी हुई है। अच्छा बास्केटबॉल से हट जाओ, चलो रेसलिंग में क्या हमने झंडे गाड़ लिए? क्या फैसिलिटीज हैं रेसलिंग में? अभी भी हरियाणा और पंजाब में रेसलर्स हैं सारे। वो जब प्रोटेस्ट पे बैठते हैं तो उन्हें डंडे मार के भगा दिया जाता है। ओलंपिक मेडलिस्ट्स के साथ हम ये कर रहे हैं। आप स्पोर्ट्स मतलब एक इंडिविजुअल है ना, वो स्पोर्ट्स में आ रहा है तो वो ये सोच के आ रहा है कि भाई देखो 90% फेलियर रेट है स्पोर्ट्स में। 90%, इट इज द टफेस्ट प्रोफेशन एनीबडी कैन ऑप्ट फॉर। उसके बाद भी वो सोच के आ रहा है और ये देख के आ रहा है कि मैं अगर इसमें आ रहा हूं तो मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। सरकार सिर्फ आएगी, अथॉरिटी सिर्फ आएगी जब मैं कुछ मेडल जीत जाऊंगा, तो अपना क्रेडिट लेने वो लोग पहुंच जाएंगे कि देखो हमारी हरियाणा की बेटी, हमारी पंजाब की बेटी ये मेडल लेकर आई है, उसमें तुम लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं। देख, ये तो फैक्ट है और 2-3 चीज़ों पे टच करूँगा मैं यहाँ पे। पहला तो ये है कि देयर इज़ अ वेरी फेमस बुक
बाय मियामोटो मुसाशी, जापानीज swordsman था, और उसने अपनी बुक में मेंशन करा था गो टू द कैपिटल। व्हाट ही मेंट टू से वाज कि अगर तुम्हें किसी भी चीज में एक्सेल करना है लाइफ में, तो मान लो तुम्हें फैशन में एक्सेल करना है, तो फैशन की कैपिटल ढूंढो कौन सी है दुनिया में, और सबसे बढ़िया वाली कौन सी है, और फिर वहां जाओ। गो एंड compete विद द शार्क्स। तो तुम बनोगे, जो तेरी बेंचमार्क वाली बात है ना, तो तुम वो बनोगे जो तुम बनना चाह रहे हो। यहाँ पे गो टू द कैपिटल तो भाई, तुम तुम इंडिया छोड़ नहीं सकते। यहाँ धनराज पिल्ले की फ्लाइट्स मिस हो रही थी व्हेन ही वाज अ नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर। फ्लाइट मिस हो गई, उसको किसी ने बताया ही नहीं भाई को कि भाई, या उसको जानबूझकर छोड़ गए पीछे। ये तो चल रहा था व्हेन ही वाज अ सच अ डेकोरेटेड हॉकी प्लेयर। बाय द वे हमारा नेशनल स्पोर्ट है ना? अच्छा, फिर तूने बात करी बास्केटबॉल कोर्ट्स की। ओपन में बास्केटबॉल कोर्ट बना तो दिए, कल को अगर वहाँ बारिश आ रही हुई, तो क्या प्लान है सर आपका? कोई प्लान नहीं है। ठीक है? क्या इसका इंडोर इक्विवेलेंट एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, और अगर है तो उसकी क्या हालत है वो तू और मैं देख ही आए हैं। चेपियाँ लगी हुई हैं फ्लोर पे, ठीक है? जहाँ-जहाँ से उखड़ रहा है फ्लोर, वहाँ चेपियाँ लगा रखी हैं, ठीक है? अच्छा, बेंचमार्क तो बेंचमार्क, बाबूगिरी। जब यार तेंदुलकर कोई सेंचुरी मारता है या कोई भी क्रिकेटर कोई सेंचुरी मारता है, क्या उसे नहीं पता उसने मैच विनिंग नॉक खेली है? उसको मालूम है उसने मैच जितवाया है, राइट? लेकिन मैच के एंड में एक बाबू आता है और उसको एक कार्डबोर्ड पे एक अमाउंट लिख के उसको गिफ्ट कर देता है कि और मेरे साथ फोटो खिंचा ले। कभी उस बाबू से किसी ने पूछा, भाई तूने कभी लाइफ में बल्ला उठा के देखा है? व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स? मेरे हिसाब से जब तक स्पोर्ट्स बॉडीज के हेल्म पे स्पोर्ट्स पर्संस को नहीं बिठाया जाएगा, इंस्टेड पॉलिटिशियंस और स्पॉन्सर्स को बिठा दिया जाएगा, और उन्हें सारी हर कोई उनकी तरफ उनको पैंडर करेगा, उनको केटर करेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट यहां तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जैसे कि तूने बोला, जैसे ही कुछ होता है अच्छा, हर कोई क्रेडिट लेने आ जाता है कि देखो, सूट बूट पहन के आएंगे, एक मेडल पहना देंगे, या एक कार्डबोर्ड का चेक दे देंगे। भाई तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन था इससे पहले? कुछ भी नहीं। जब वो फंड्स मांग रहे थे तब तुम कहां थे? जब उन्हें फैसिलिटीज चाहिए थी, तब तुम कहां थे? आई थिंक यूट्यूब पे ही एक देयर इज अ वीडियो फ्लोटिंग अराउंड, मैंने बहुत पहले देखा था। डू यू नो व्हाट हैपेंस टू अ ट्रैक एंड फील्ड एथलीट इन द यूएस? उसने अपनी किचन दिखाई उस वीडियो में। तू एक एक ड्रॉर खोल, और उसमें उसके न्यूट्रिशन का सामान के पैकेट भरे पड़े हैं, लोडेड, फुल्ली लोडेड किचन। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, तुम्हारा शेफ अलग से, सब कुछ वो जो तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखेगा, और ये खर्चा वो एक एथलीट पे कर रहे हैं, एक पे। फुल्ली लोडेड किचन। उनको स्पेशल घरों में रखा जाता है। ये नहीं कि तुम अपने कॉलोनी में रह रहे हो और सुबह स्टेडियम आ जाना फिर वहां से चलेंगे। नो, यू हैव टू शिफ्ट हाउसेज। तो इट इज अ चेंज इन माइंडसेट दैट इज नीडेड। और क्रिकेट पे ही वापस आते हैं। हमारा सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, राइट? सबसे ज्यादा खेले जाने वाला, गली मोहल्ले से लेकर स्टेडियम्स तक। हमारे पास अभी तक सीजन टिकट का कॉन्सेप्ट नहीं आया। हम फुटबॉल से इतना ही सीख लेते कि भाई हम एक सीजन टिकट बेचना शुरू कर दें, और एटलीस्ट हम छोटे से शुरू करें, राइट? आप ठीक है, मान लो आप सीजन टिकट कहो कि जी 25,000 की सीजन टिकट है, इसमें आप सारे मैचेस देख सकते हो जितने भी सर्किट में होंगे एक साल के अंदर, ठीक है? इसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री बेवरेज हो जाएगी, खाने पीने का ये सामान हो जाएगा एटलीस्ट। और उस पे आप टियर्स रख सकते हो, आप सिल्वर टियर रख लो, गोल्ड टियर रख लो, प्लैटिनम टियर्स रख लो। लर्न फ्रॉम फुटबॉल एंड एनबीए, उन्होंने भी यही करा। ब्रिंग मनी इनटू द स्पोर्ट, और उस स्पोर्ट को सेल्फ सस्टेनेबल बनाओ। बट वो अप्रोच मिसिंग है। यार अप्रोच तो मतलब मैं तो कहूँगा बचपन से ही मिसिंग है ना फॉर स्पोर्ट्स पीपल, क्योंकि इतने वीडियोस देखने को मिलते हैं चाइना में कैसे वो बचपन में ही आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बच्चा हाँ स्विमिंग में बहुत अच्छा करेगा, तो लेट्स ट्रेन दिस किड फॉर स्विमिंग। और उसके बाद जो रिगरस ड्रिल्स हैं उनकी, वो बनाते हैं भाई, वो मैन्युफैक्चर करते हैं ओलंपिक मेडल्स के लिए, तभी उनके 100-200 ओलंपिक मेडल्स आते हैं। हमारा क्या है, हमारे यहाँ कोई आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं। यहाँ पे है अच्छा ठीक है, चलो बेटा क्या करेगा? मेरे को क्रिकेट खेलना है, चलो क्रिकेट में डालो। उसके बाद बस मैटर एंड्स देयर। उसके बाद जो क्रिकेट में सक्सेस होगा, फेलियर होगा उस बच्चे का। और किसी स्पोर्ट में पेरेंट्स भी पुश नहीं करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि भाई और किसी स्पोर्ट में पैसा है नहीं, तो तू अपनी लाइफ वेस्ट मत कर। एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे बॉइल्स डाउन टू हाउ मच मनी डू यू थिंक दैट योर किड कैन मेक इफ दैट किड टेक्स अप अ सर्टेन प्रोफेशन।
तभी आज तक बोला जाता है कि बेटा डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा तो यही दोनों कमा रहे हैं इस देश में। तो प्रॉब्लम यही है। अब हमने इंस्टाग्राम पे 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाला, एक रिएक्शन वीडियो डाला। नकुल ढुल जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी पॉपुलर है, उसने क्रिकेट के बारे में कुछ बोला। एक बार वो वीडियो रिप्ले कर देता हूँ आपके लिए। वो तो है ही मैच शेम करने के लिए। मैं बताऊं भाई, क्रिकेट ने मेरे को इस टॉपिक पे बोलने दो। क्रिकेट ने इंडिया का जितना नुकसान करा है ना, दुनिया में किसी स्पोर्ट ने नहीं करा। मुझे क्रिकेट से पर्सनल नफरत है। मैं प्रूव कर सकता हूं कि क्रिकेट ने इंडिया का कैसे नुकसान करा है। इंडिया का हर चीज का नुकसान करा है। गेट बंद कर दे, देखिए उनका कैसे नहीं देख के आएगा, कहां चले गए वो। क्रिकेट ने इंडिया का हर चीज का नुकसान करा है। इकोनॉमिकल नुकसान करा है, यूथ का रेसिज्म इंडियंस पे क्रिकेट की वजह से होता है। रेसिज्म ही क्रिकेट की वजह से होता है। मैं प्रूव कर सकता हूं कैसे। इंडिया एक ही स्पोर्ट खेलता है, क्रिकेट। और इंडिया किसके साथ खेलता है? अपने टुकड़े करके बांग्लादेश, पाकिस्तान या अगल बगल के झाटू पाटू अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इनको हरा देता है। ये इंडिया की अचीवमेंट है। उसमें भी गोरों से हार जाते हैं। वो गोरे भाई उस स्पोर्ट को सीरियसली भी नहीं लेते। आधे तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की टीम में मैच पार्ट टाइम दूसरी जॉब करते हैं, फिर भी आगे इनको हरा के चले जाते हैं। ठीक है, पहली बात हो गई ये। दूसरी बात, हर बंदा क्रिकेट ही खेलता रहेगा, क्रिकेट ही देखता रहेगा। किसी बंदे में टैलेंट था, बहन चोद एमएमए चैंपियन बनने का, वो चला गया छक्के मारने उधर, हैं बैट बॉल खेलने। ऑब्वियसली तुम 80% बच्चों को क्रिकेट में ही लगा दे रहे हो अगर, तो फिर क्रिकेट ही हुए जा रहा है, तो फिर दूसरे स्पोर्ट्स में कैसे आएंगे? और अच्छा स्पोर्ट्समैन इंडिया से नहीं निकल पा रहा है क्रिकेट की वजह से। विराट कोहली को कोई नहीं जानता, लेट्स बी रियल, इंडिया के बाहर विराट कोहली को कोई नहीं जानता है। और जब एक अच्छा स्पोर्ट्समैन निकल जाता है किसी स्पोर्ट से, मान ले क्रिकेट से कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट से तो कभी नहीं आ सकता, क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है, पर किसी ग्लोबल स्पोर्ट से अच्छा स्पोर्ट्समैन आ गया, किसी को यूएफसी चैंपियन आ गया, कोई फुटबॉलर आ गया, कोई अच्छा बास्केटबॉलर आ गया, तो भाई मैं बता रहा हूँ, यूथ में सिर्फ स्पोर्ट्स की ही वैल्यू होती है। अगर यूथ देख रहा है तो स्पोर्ट्स ही देख रहा है। अर्जेंटीना लोडू देश है, पर मेस्सी की वजह से अर्जेंटीना का नाम हमेशा अच्छा ही होता है। कभी भी देखो तुम मेस्सी का, हमेशा अर्जेंटीना बोलोगे मेस्सी आएगा और बंदे की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। यूथ जब भी बोलेंगे मेस्सी मेस्सी, उनका यूथ बोलेगा हाँ मेस्सी। हमारे यहाँ पे इंडिया स्कैमर स्कैमर स्कैम करते हो तुम, और तुम हाँ भाई स्कैम करता हूँ। तो ये सीन है। तो भाई अगर तुम्हें सीन बनाना है तो एक अच्छा एथलीट निकालना ही पड़ेगा। और क्रिकेट मेरे मानना है कि सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया से किसी और स्पोर्ट में अच्छा एथलीट नहीं निकल रहा है। क्रिकेट से निकल भी रहा है तो ग्लोबल एथलीट नहीं बन सकता। अभी देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसने बोली हैं जिससे मैं तो बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ, अमन भी नहीं करता है। जैसे कि इसमें कोई क्रिकेट की गलती नहीं है। क्रिकेट एज अ स्पोर्ट थोड़ी ना गलत है। क्रिकेट एज अ स्पोर्ट इज अ लेजेंड स्पोर्ट, और खेलना भी चाहिए। हमने भी बहुत एंजॉय किया है। वी हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज रिलेटेड टू क्रिकेट इन आवर अर्ली डेज, और अभी भी देखने में अच्छा लगता है यार। मतलब टेस्ट मैच इज माय फॉर्मेट। मैं अगर देखता हूँ रिलीजियसली कोई फॉर्मेट तो वो टेस्ट मैचेस है। इसमें मेरे को लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फैंस की है, वो गवर्नमेंट की है, वो अस एज पेरेंट्स की है। कि हम अगर सभी पुश करेंगे अपने बच्चों को कि क्रिकेट खेलो बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट्स, कि भाई हम चाहते हैं कि बच्चे को पैसा मिले या पैसा कमा ले, अच्छा पैसा कमा ले, और क्रिकेट में ही फेम भी है, पैसा भी है। हम लोग सब उसी चीजों के लिए भाग रहे हैं, और उसी रीजन से भाग रहे हैं जिस रीजन से एक टाइम पे सारे भाग रहे थे एमटीवी रोडीज के पीछे, कि फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्रिकेट के साथ भी सेम है, फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा अगर अच्छा खेल गए तो। बट आई थिंक इसमें वो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम भी आ जाती है कि मेरे को एज अ पेरेंट आइडेंटिफाई करना है कि भाई मेरा बच्चा किस में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर क्रिकेट में नहीं इंटरेस्टेड है, मे बी आई कैन इंट्रोड्यूस माई किड टू अनदर स्पोर्ट एंड let the kid decide where they want to be, or whether they even want to play sports. Why can't I mean they just say that नहीं मेरे को कोई स्पोर्ट खेलना ही नहीं है, मेरे को यार आर्टिस्ट बनना है। उसमें आधे से ज्यादा पेरेंट्स बैकआउट कर जाते हैं, अरे इसमें तो कमाई ही नहीं है बिल्कुल, आर्टिस्ट बन के क्या करोगे? आर्टिस्ट तो मतलब गरीबी में जी रहे होते हैं। तो आई थिंक हम बहुत ज्यादा कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के हो गए हैं कि हमें हर चीज में पैसा ही चाहिए। इसीलिए हम बच्चों को पुश कर रहे हैं एक वायबल करियर ऑप्शन चूज करने के लिए, एंड द ओनली वायबल करियर ऑप्शन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया टिल नाउ इज क्रिकेट। यार वो वायबल भी इसलिए क्योंकि उसके आसपास एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया गया है। राइट। अब तूने मेंशन करा कि भाई पैसे कमाने हैं, राइट? पेरेंट्स का यही फोकस है कि भाई बच्चे के हाथ में 4 पैसे आ जाएं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये कितना बड़ा अगर है जो अगर सुहास ने मेंशन करा था कि भाई
अगर अच्छा खेल गया तो फेम और पैसा मिल जाएगा। ये जो अगर है कि आपको मालूम है कितना बड़ा है। भाई आप सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल तो भूल ही जाओ, आप सिटी लेवल पे बिना घूस खिलाए अपने बच्चे को कोई स्पोर्ट खिला के दिखा दो। और शुरुआत तो हम क्रिकेट से ही करेंगे। 35-35, 40-40 हजार तो ये लोकल फट्टू वाले कोच ले लेंगे आपसे। हम्म। कोई नेशनल लेवल का आ गया तो भाई वहां जो आपको पैसे खिलाने पड़ेंगे वो अलग ही लेवल के हैं। तो इवन टू एंटर द स्पोर्ट आपको घूस खिलानी पड़ रही है। और उसके बाद आप एक अपने कनेक्शंस, ठीक है, थोड़े से लक, थोड़े से फ्लूक, और फिर अपने बच्चे के थोड़े से स्किल पे गैम्बल करने को तैयार हो कि या ट्राई करके देख ले। हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो पापा तो बैठे ही हैं। दुकान है, गल्ला है, जो कर सकता है वो कर रहा है, जो नहीं कर सकता वो स्ट्रगल कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम इतना बड़ा देश है, ठीक है, ये ये फूलिश मनी कमाने की जो मेंटालिटी है, रादर दैन कि इसको आप एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम में टर्न कर दो, तो हर कोई खा सकता है इससे। हर कोई भरपूर पैसा खा खा सकता है इससे, और वो भी लेजिट वे में। आपको ड्रेन नहीं करना पड़ेगा उस कॉलोनी के बच्चे को, ये जो सुबह 5 बजे उठ के एकेडमी आया है आपके पास। आप लिटरली स्काउट कर सकते हो अच्छा टैलेंट। इतने बड़े आप टैलेंट पूल देखो ना कितना बड़ा है आपके पास। भाई 140 करोड़ की आबादी है, मैं कहता हूँ चलो उसमें से सारे यंग नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। और उसमें से क्रिकेट एक्टिवली खेलने वाले भी फर्दर उस पूल को छोटा कर देंगे। लेकिन तब भी वो पूल इतना बड़ा है भाई कि आप 11 क्रिकेटर तो ले ही आओगे, ठीक है। फिर उसके बाद उन पे मेहनत करोगे, उन्हें कोचिंग चाहिए होगी, आप उन्हें डायरेक्शन दोगे, कुछ उनका खुद का नेचुरल टैलेंट होगा, वो भी तो कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन हम शुरुआत ही पैसे से कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई 35,000 रुपए दे, वरना तू तो पिच पे पैर भी नहीं रख सकता। किस किस बात के दूं मैं पैसे तुम्हें? लाइक तुम गेट कीपर बन गए हो बस। ये जितने लोकल लेवल कोचेज हैं, अकेडमीज हैं, दे हैव बिकम नथिंग बट मनी मिंटिंग बिजनेसेस। और क्या आउटपुट है इनका? जगह जगह तुमने देखा है नीट के कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, ठीक है। जगह जगह हम अभी भी उसी माइंडसेट में है कि मैं एडमिशन क्राइटेरिया रख लूं अपने स्कूल का 96-97%, ठीक है। और फिर जब बोर्ड के रिजल्ट आए तो मैं न्यूज़पेपर में 2 पेज का ऐड दूं कि देखो हमारे बच्चों ने 100% रिजल्ट लाया है। भाई जब तुमने क्रीम ऑफ द क्रॉप को ही एंट्री देनी है तो 100% रिजल्ट तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। तुम उठाओ केंद्रीय विद्यालय का फेलियर, तुम उठाओ किसी छोटे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का फेलियर और उसे पास करके दिखाओ, तब मैं मानू तुम्हारी फैकल्टी में दम है। तुम जा ही लो हैंगिंग फ्रूट के लिए नहीं रहे हो, तुम जा रहे हो कि हाँ भाई जिसके कनेक्शन है, जो जिसके पापा को मैं जानता हूं, उसके बेटे को मैं अकेडमी में ले लूंगा, पैसे भी आ जाएंगे, ठीक है, और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो दिस इज लेजीनेस, कैपिटलिस्टिक माइंडसेट, ऑल क्लब टुगेदर। दैट इज वन, आई थिंक, वन ऑफ द मेजर रीजंस। और क्योंकि हम क्रिकेट के आसपास ही घूम रहे हैं, उसका जो पूरा इकोसिस्टम है उसी में खाना पिलाना चल रहा है भाई। दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ तो आप तब आओगे जैसे कि सुहास ने बोला कि भाई आप अपने बेंचमार्क्स बदलो। तो हर स्पोर्ट का वर्टिकल देखो कि उसमें हाईएस्ट पॉइंट क्या है, एंड हाउ डू वी ब्रिंग दैट टू इंडिया। अगर हम वहां नहीं जा सकते, हमारे पास नहीं है मीन्स वहां जाने के, तो हम उसे इंडिया में कैसे लाएं? लेकिन आप उसको इंडिया में जब लाते भी हो तो वही होता है, बाबूगिरी। वही सूट बूट वाले लोग आ जाते हैं जिनका एक्चुअल इंटरेक्शन होना चाहिए उस एथलीट के साथ, वो उसका हैंडशेक भी नहीं कर पाते। भाई आप ऐसे घेर लेते हो उसको जैसे कि हम उसे नोच के खा जाएंगे। भाई भाई वो हमारा ही आइडल है, हमसे ही मिलने आया है इस कंट्री में। आपने घेर क्यों लिया है उसको? उसको बात करने दो, हो सकता है उसकी एक बोली हुई लाइन किसी बच्चे को इंस्पायर कर जाए और वो कुछ कर जाए लाइफ में। किसी पेरेंट को कोई आइडिया दे जाए, या उसे आइडिया आ जाए यार मैं इंडिया में एक अकेडमी खोलता हूँ, यहाँ पे मेरे को देखने के लिए अगर 30-35 हजार लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो सोचो अगर मैं यहाँ अकेडमी खोल लूँ, ठीक है, तो ये बच्चे कल को हो सकता है एनबीए में ग्रैंड स्टेज पर आके कुछ कर जाए। और मतलब मैं तो कहूँगा चलो क्रिकेट की बात अगर करनी है तो क्रिकेट में ही देख लो ना हमने क्या बेंचमार्क रखा हुआ है। प्लेयर्स के अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ, इंडियन टीम एट वन पॉइंट इन टाइम हमारे हमारी फील्डिंग बहुत स्लॉपी होती थी, डाइव्स नहीं लगती थी हमसे। ये तब था जब इंटरनेशनली प्लेयर्स इतने ज़्यादा फिट थे और वो गिर पड़ के बॉल को रोक रहे हैं हम। क्या कैचेस लेती थी ऑस्ट्रेलियन टीम, क्या कैचेस लेती थी साउथ अफ्रीकन टीम। साउथ अफ्रीका। हाँ, मतलब विराट कोहली ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया कि नहीं, यू हैव टू बी फिट इफ यू वांट टू प्ले दिस स्पोर्ट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल नाउ आर
फॉलोइंग दैट। तो एग्जैक्टली वही बेंचमार्किंग की बात आती है कि सही बेंचमार्क लिया तो वी सॉ अ चेंज, वी सॉ अ बिग चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन प्लेयर्स, राइट? वही सेम बेंचमार्किंग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक सीजन देख लो, उनका डोमेस्टिक सीजन कितनी अच्छी तरह मतलब कंडक्ट किया जाता है। आप यहाँ पे रणजी देख लो, रणजी किन फील्ड्स में खेली जाती है, हालत खराब है उन फील्ड्स की। लिटरली मतलब बॉल अ, इतना अनइवन बाउंस करती है कि फील्डर्स को समझ नहीं आता है कि भाई ये बॉल कहाँ मुंह पे लगेगी या टांग पे लगेगी। ऑस्ट्रेलिया में मतलब बॉल पूरी रोल होती हुई जाती है। तो रणजी में तो कोई है ही नहीं, बेंचमार्किंग ही नहीं है, नोबडी केयर्स अबाउट रणजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। The fans don't care about it. I don't think the BCCI cares about it. Even the players don't care about it because nobody जैसा हमने पहले भी बात की है कि कोई भी इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर जाके रणजी खेल नहीं रहा है, प्रैक्टिस कर नहीं रहा है ऑफ सीजन में। बहुत ज्यादा हल्ला हुआ तब जाके विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक एक मैच खेल लिया, that's it। वो भी दिखाने के लिए देखो हम रणजी खेलने आ गए। उसके बाद वो दोनों रिटायर भी कर गए। नकुल ढुल ने और भी बातें कही। एक बोला कि विराट कोहली को कोई नहीं जानता, मेरा ऐसा मानना नहीं है। विराट कोहली को बहुत लोग जानते हैं और इंटरनेशनली अगर विराट कोहली कहीं चले जाए तो भीड़ तो लग जाती है। क्रिकेट को भी बहुत नेशंस जानते हैं, ऐसा नहीं है क्रिकेट को नहीं जानते। अब मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप बोल दो कि भाई यूएस में मतलब या बहुत सारी कंट्रीज में हैंडबॉल खेली जाती है, तो हैंडबॉल कोई जानता नहीं है, किसी को पता नहीं है हैंडबॉल के बारे में। आई एम नॉट कंपेयरिंग क्रिकेट एंड हैंडबॉल, बट इट्स अ वियर्ड आर्गुमेंट, वो मेरे को नहीं लगता वो वैलिड है। दूसरा उसने बोला कि एक चीज बोली उसने बहुत फनी कि अर्जेंटीना, हाँ मेसी। भाई अर्जेंटीना में मतलब डिएगो मैराडोना था, डिएगो मैराडोना ने अर्जेंटीना को फेमस किया था। कहाँ है आप, मेसी तो बहुत बाद में आया है। भाई उसी उसी नोट पे मैं भी जंप इन करना चाहता हूँ, बिकॉज बीइंग अ फुटबॉल फैन, एविड फुटबॉल वॉचर, उसके वीडियो में काफी चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो कभी गैब्रियल बैटिस्टूटा का नाम सुना है भाई? जुआन रोमान रिकेल्मे का नाम सुना है, जिसकी वजह से मेसी ने ये वाली सेलिब्रेशन करी थी वर्ल्ड कप में? ये क्या था? लुइस वैन गाल के सामने उसने ये वाली सेलिब्रेशन करी थी गोल के बाद, क्योंकि लुइस वैन हाल ने उसे निकाला था रिकेल्मे को, एंड ही वाज एन अर्जेंटीनियन लेजेंड। ठीक है। फिर अल्फ्रेडो डी स्टीफानो, जिसने लेटर ऑन जाके रियल मैड्रिड ज्वाइन करी, वो अर्जेंटीनियन फुटबॉलर था। अब भाई डिएगो मैराडोना वाज अ गॉड। मेसी, हाँ मेसी का भी गॉड स्टेटस ही है, लेकिन लेट्स कम आउट ऑफ द लाइमलाइट। लेट मी हिट यू विद समथिंग डिफरेंट। तुम में से कितने लोगों को ये बात मालूम है कि अर्जेंटीना और उरुग्वे की जब नेशनल फुटबॉल टीम्स ट्रैवल करती हैं, वो 4,000 पाउंड या 2,000 पाउंड का खुद का मीट लेकर जाती हैं होस्ट कंट्री में? क्योंकि अर्जेंटीना और उरुग्वे का जो ग्रास फेड बीफ है, जो मीट है वहां का, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। साथ में एक शेफ जाता है, और वहां पे असाडो का कॉन्सेप्ट है। असाडो इज अ बारबेक्यू जहां प्लेयर्स, कोचेस, बैकरूम स्टाफ, तुम्हारे स्टड्स, तुम्हारी जर्सी के नंबर वो तो नहीं हो रहे, उखड़ तो नहीं रहे हैं, जो तुम्हारी जर्सी का ख्याल रखता है बंदा है पीछे, बैकरूम स्टाफ जो होता है, वो सारे, ये सब लोग साथ में जाते हैं भाई, पूरी कंटिजेंट जाती है, एंड दे ऑल ईट एट द सेम असाडो। वो बारबेक्यू एक अर्जेंटीनियन सोशल कल्चरल कॉन्सेप्ट है, और वो उसे साथ लेकर जाते हैं अपने। 4,000 पाउंड मीट साथ में जा रहा है, सोचो होस्ट कंट्री के लिए कितनी बड़ी इंसल्ट है कि भाई हमें फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, हमारा न्यूट्रिशन जो है वो हमारे स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। तो मीट साथ में ट्रैवल करता है उनके, उनका जो बीफ है या मटन है जो भी है। तो यहाँ पे बैठ के अर्जेंटीना को वट एवर जो वर्ड उसने यूज करा कि भाई वो ऐसी कंट्री है, वो बोलना बहुत आसान है भाई, उनके स्टैंडर्ड्स मीट करके दिखाओ पहले। ये तो ये तो उनके स्टैंडर्ड्स हैं न्यूट्रिशन के सिर्फ। अभी तो तुमने उनकी कोचिंग नहीं देखी। अच्छा, और एक चीज, जितना मर्जी फेम हो जाए, मेसी हो गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, खेलते तो ये भी एक कोच के अंडर ही है ना। जितना मर्जी स्टारडम हो आपके पास, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें एक एक्स फुटबॉलर बताएगा कि भाई तू क्या गलत कर रहा है, या मुझे तू इस पोजीशन में चाहिए। ठीक है, तेरा आज रोल 10 का है, कल को तेरा रोल 8 था, आज तू ये करेगा, परसों तू ये करेगा, या इस मैच के अगेंस्ट मुझे तेरे से ये चाहिए, इस ओपोनेंट के अगेंस्ट। भाई वो कॉन्वर्सेशंस ही अलग है। यू कांट जनरलाइज अ कंट्री बेस्ड ऑन वन एथलीट, और फिर आप कहो कि यार ये तो बेकार सी कंट्री है। लेकिन मेसी, और इंडिया स्कैमर्स के लिए जाना जाता है, हाँ जाना जाता है भाई, लेकिन इंडिया और बहुत सारी
चीजों के लिए भी जाना जाता है। इंडिया अपनी सेल्फलेस सर्विस के लिए भी जाना जाता है भाई साहब। इंडिया के बाहर जाकर देखो, जो वॉर टॉर्न देश हैं, जो वॉर टॉर्न देश हैं, वहां कौन प्रसाद बांट रहा है, वहां कौन फूड बैंक्स में लगे हुए हैं? इंडियंस ही हैं भाई। वी और मैं तेरे विराट कोहली वाले पॉइंट पे भी आता हूं भाई। व्हेन यू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ फेम इन स्पोर्ट्स, इट बिकम्स अ परमिएबल मेम्ब्रेन। तुम उन रूम्स में जा सकते हो जहां पहले तुम्हें एंट्री अलाउड नहीं थी। और ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये फेम का खेल है। अगर आज विराट कोहली और अनुष्का जाके कोर्ट साइड बैठ जाए ना एक लेकर्स वर्सेस किंग्स की गेम में, भाई द कैमरा विल फोकस ऑन देम बिकॉज पीपल नो Absolutely. हु ही इज। ठीक है, Yeah. वो बियॉन्से और जेजी भी बगल में ही बैठे होंगे, कहीं कार्दाशियंस भी वहीं बैठे होंगे। तो भूल जाओ कि वो क्रिकेट की वजह से ही सिर्फ फेमस है। नो, वंस यू अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ फेम, तुम्हें लोग तुम्हारी रीच तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स की वजह से भी जानना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज हाउ यू कम इन टच विद ईच अदर। तुम देख लो फॉर्मूला 1 का मीट एंड ग्रीट। फॉर्मूला 1 में जब तुम जाते हो, सेलिब्रिटी रैपर्स पहुंचे होते हैं वहां पे। ठीक है, दूसरे स्पोर्ट्स के लेजेंड्स पहुंचे होते हैं, टीवी प्रेजेंटर्स पहुंचे होते हैं। तो ये कह देना कि भाई इस बंदे को तो इस कंट्री के बाहर कोई जानता नहीं, आई थिंक दैट्स वेरी शार्प। और मतलब लार्जली जो पॉइंट वो कन्वे कर रहा है, आई थिंक लार्जली दैट पॉइंट इज ओके। आई अग्री विद दैट कि भाई स्पोर्टिंग कल्चर होना चाहिए, और हमारे देश में स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है, क्योंकि अर्जेंटीना की बात चल रही है। 2004 में ओलंपिक्स में अर्जेंटीना डिफीटेड यूएसए फॉर द गोल्ड मेडल मैच। तो मतलब एक कंट्री हम जिसको सिर्फ फुटबॉल से रिलेट करते आए हैं आज तक, भाई वहां एक और स्पोर्ट है जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में, और किसको बीट करके? यूएसए को। जस्ट इमेजिन, मतलब लेब्रॉन जेम्स, ड्वेन वेड उस टीम में थे, और वो हार के आए हैं। आई मीन सो मच सो दैट नेक्स्ट ओलंपिक्स कोबी ब्रायंट सेड आई एम गोइंग टू प्ले एंड आई एम गोइंग टू गेट द गोल्ड मेडल। और फिर वो गोल्ड मेडल यूएसए के पास वापस आया। बट डिफीटिंग अ यूएस टीम इन बास्केटबॉल, मतलब भाई आप ये सोच रहे हो कि किस तरह का स्पोर्टिंग कल्चर है अर्जेंटीना में। क्या किलर इंस्टिंक्ट वो बनाते हैं हर स्पोर्ट में। चाहे फुटबॉल तो है ही है, बास्केटबॉल में भी, और भी ऐसे बहुत स्पोर्ट होंगे अर्जेंटीना में वेयर दे वुड बी डूइंग वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हमारे यहाँ, विच आई एग्री विद नकुल ढुल, यहाँ कोई स्पोर्टिंग कल्चर है ही नहीं। हम मशीनें बना रहे हैं, आईटी की मशीनें बना रहे हैं। तुम जाओ और किसी आईटी कंपनी को ज्वाइन करो, इंजीनियरिंग करो, आईटी कंपनी ज्वाइन करो और पैसा कमाओ। दैट्स द माइंडसेट। हर चीज में पैसा कमाओ। भाई अब तो इंजीनियर भी पैसे नहीं कमा रहे। और एआई, हाँ, एआई। और और डॉक्टर्स की रही सही जो थी वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मार ली, तो वो भी रो ही रहे हैं। ठीक है, कल्चर देख यार, वही है, कल्चर हमेशा सस्टेनेबल है। वो तुम्हें पार लगाएगा, वो तुम्हारी नैया पार लगाएगा अगर कल्चर है तुम्हारा। हम यार, मैं गेमिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा तो अभी भी प्रोफेशन गेमिंग में ही है। हमने वो लड़ाइयाँ लड़ी हैं जाके, और आज गेमर्स करोड़पति बने हुए हैं। ठीक है, आज गेमिंग टीम्स जो हैं, जो तुम्हारे वो कौन सा है, फिट फ्लीट या ऐसे करके कुछ है, लिट लिट फ्लीट करके है, यूट्यूबर है, वो भी गेमर ही है, राइट? उसने गेमिंग से ही पैसा बनाया सारा। उसने अपनी इनिशियल लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है। आज वो तुम्हें अपना गेमिंग रूम और तुम्हें अपना हाउस टूर दे रहा है, उसके पीछे तुमने देखा है कितने रिजेक्शंस, कितनी कितनी लो बजट लैन पार्टीज, कितने रिजेक्शंस, कितने धोखे। कि स्पॉन्सर ने बोला कि भाई आप ये टूर्नामेंट जीतो, आपको हम हार्डवेयर देंगे, वो हार्डवेयर कभी मिला ही नहीं। स्टील सीरीज का कीबोर्ड देंगे, माउस देंगे, वो कभी आया ही नहीं भाई। ठीक है, गत्ते का एक चेक पकड़ा के आपसे फोटो खिंचवा ली, उसके बाद स्पॉन्सर निकल लिया पतली गली से, हम नहीं दे रहे कोई पैसे, सॉरी। भाई ये हुआ है हमारे गेमिंग के इनिशियल डेज में, जब हम प्रो जाने की कोशिश कर रहे थे, काउंटर स्ट्राइक और क्वेक जैसी गेम्स में, और हम खेलने की कोशिश कर रहे थे, लैन पार्टीज पे जाते थे, मैं तो रेगुलर था वहां पे। अनरियल टूर्नामेंट खेल रहे हैं, फीफा चल रही है, तो वर्चुअल वर्ल्ड में भी यही था भाई, और रियल वर्ल्ड में भी यही है। सो द व्हाट इज द कॉमन डिनोमिनेटर? इट इज द कंट्री। सो 100% मैं एग्री करता हूँ, कि मैं नकुल से एग्री करता हूँ यहाँ पे, कि हाँ, यहाँ पे स्पोर्टिंग कल्चर है ही नहीं। और एक बार स्पोर्टिंग कल्चर बन गया तो उसके ऊपर की जितनी भी इमारत खड़ी होगी ना भाई, वो सेल्फ सस्टेनेबल होगी। हम फुलिश मनी को चेज करते हैं कि मैं अभी इस मोमेंट में मैं अपनी जेबें भर लूं,
इस बच्चे से 35,000 ले लूं, उसके पेरेंट से 20,000 ले लूं, यहां से 10,000 आ जाए, 15,000 आ जाए, मेरी बस जेब भर जाए बस अभी। मैं इतना शॉर्ट साइटेड हूं कि मैं बस अगले 1 हफ्ते की सोच रहा हूं। मैं ये नहीं देख रहा कि अगर मैं इसको कुछ बना दूं, ढंग का बना दूं, यहाँ पे फैसिलिटीज दूं, मैं पीछे बैठ के भाई अगले 25 साल खा सकता हूं इससे। हम वो सोच ही नहीं रहे। हम उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं मेरी मेरी जेब में बस आज आ जाए, आज लूट लूं बस लोगों को, और सब कुछ अभी चाहिए। और अजीब माइंडसेट। एंड द कंट्री इज नथिंग बट अस। आई थिंक हम लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता अगर कोई बास्केटबॉल गेम हो रही होती है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि हम देखने जाएं। मैं हम सब की बात कर रहा हूँ, मतलब वी आर नॉट एक्सक्लूडेड, बट जस्ट बिकॉज कोई अपसाइड नहीं है मेरे पास देखने के लिए। मतलब हम क्यों नहीं हॉकी मैचेस देखने जा रहे हैं, हम क्यों नहीं बास्केटबॉल मैचेस देखने जा रहे हैं। और कितनी खबरें आ रही हैं, वो बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर जो जिसके ऊपर बॉल गिरा और वो मर गया, उसके बाद कितने बास्केटबॉल कोर्ट्स चेंज हो गए, कितने कोचेस चेंज हो गए। जहां हरियाणा में एक खबर आई थी कि एक कोच ने एक बच्ची का रेप कर दिया जिसको वो ट्रेन करता था। क्यों मैं अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालूंगा जब ये चीजें हो रही हैं हमारे बच्चों के साथ? मैं नहीं डालूंगा भाई। आई डोंट ट्रस्ट एनीवन विद माय चिल्ड्रन। आई जस्ट डोंट। भाई हाल ये है ना कि देखो, अगर आपके पास 4 पैसे आ चुके हैं ना हाथ में, और आपके बच्चे का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, सो द ओनली वायबल ऑप्शन इज, अगर आपको उनको उस क्रिकेट के बुखार में नहीं उतारना है, सेंड देम ओवरसीज। वो पोलैंड जाके एक टियर 5 की भी लीग खेल लेंगे ना भाई। वहां की संडे फुटबॉल गेम जो है ना, इट इज मोर कॉम्पिटिटिव देन सम ऑफ द क्लब्स दैट प्ले। आप वहां की संडे लीग जहां पेरेंट्स और बच्चे आते हैं सिर्फ, आप वहां की वो लीग्स के वीडियोस देखो भाई, पोलैंड में जो लीग हो रही है। ठीक है, टियर 3 टियर 4 की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े स्टेडियम नहीं, वो जो जहाँ पे अल्ट्रास बैठे हैं। ठीक है भाई, पागलपन वाले फैंस हैं, दे आर अल्ट्रास, उनको अल्ट्रास फॉर अ रीजन कहा जाता है। पीएसजी के अल्ट्रास के वीडियो देखो जाकर यूट्यूब पे। ठीक है, दे आर पैशनेट फुटबॉल फैंस। इंटर मिलान, एसी मिलान जब हार रही होती है हाफ टाइम पे, अल्ट्रास गिव देम द पेप टॉक। कोच तो बाद में बताएगा, मैच के पहले या मैच के बाद फुटबॉल टीम की ऑब्लिगेशन है कि वो अपने अल्ट्रास वाले स्टैंड के बाहर जाके खड़ी हो। अल्ट्रास नीचे आएंगे और वो उन्हें बताएंगे कि तुमने आज क्या गलत करा है। देयर आर स्टेडियम्स जहां पे फैंस ने सीट्स उखाड़ी और नई सीट्स लगाई, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनफ पैसा नहीं था। दे फंडेड द रेनोवेशन। उन्होंने कहा हम करेंगे, हमारी टीम खेल रही है, ओनरशिप है यार, अकाउंटेबिलिटी की। देखिए हमारे बच्चे हैं, ये मेरे पड़ोसी का बच्चा है। ठीक है, वो ओनरशिप है वहां पे, वो अकाउंटेबिलिटी है, और वो विल है कि यार अगर मैं इसको आज कुछ बनाऊं ना, आज से 15 साल बाद जब मैं इस धरती पे नहीं होऊंगा, ये बच्चा शायद नेशनल लेवल खेल रहा होगा। वो माइंडसेट जो है वो मिसिंग है। हमें बनाना है क्विक बक, दैट्स इट। समवेयर मीडिया अटेंशन इज आल्सो मिसिंग। मेरे को याद है, बैक इन द डे, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, स्कूल के बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते थे, स्पेशली दिल्ली में बहुत सारे होते थे, एंड द टीम यूज्ड टू ट्रैवल टू अदर सिटीज आल्सो टू टेक पार्ट इन सेवरल टूर्नामेंट्स। क्रिकेट का होता था, फुटबॉल का होता था, ये दो तो होते ही थे, बास्केटबॉल भी होता था, बहुत सारे इंटर स्कूल मैचेस होते थे। इन सब मैचेस की रिपोर्टिंग की जाती थी न्यूज़पेपर्स में, स्पोर्ट्स सेक्शन में। नाम आते थे बच्चों की कटिंग्स होती थी, कटिंग्स सेव करके रखते थे। मैंने पिछले कुछ सालों में वो सेक्शन हटते हुए ही देखा है। मैंने देखा ही नहीं वो सेक्शन। मैंने किसी, मतलब आप सोच रहे हो इन दिस इंस्टाग्राम एरा हाउ बिग इट वुड हैव बीन कि न्यूज़पेपर में नाम आया है किसी का, दैट वुड हैव बीन एन इंस्टाग्राम पोस्ट और अ रील इन इटसेल्फ। बट वो सेक्शन ही हट गया है। तो जब मीडिया अटेंशन ही नहीं है, मीडिया को ही फर्क नहीं पड़ रहा, या मैं कहूंगा अथॉरिटीज को ही फर्क नहीं पड़ रहा कि हम ऐसे कुछ टूर्नामेंट्स कराएं स्कूल लेवल पे और उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हो, वी नीड टू मेक दीज किड्स फेमस, दैट्स व्हेन पीपल आई थिंक विल टेक ऑन टू स्पोर्ट्स। अगर मैं बास्केटबॉल या कोई भी हॉकी खेल रहा हूं और मैंने 3-4 गोल मार दिए, इट इज एन अचीवमेंट फॉर मी कि मेरा न्यूज़पेपर में नाम आया है, मैं दिखाऊंगा भाई सबको जाकर। तो वो फेम एट एन अर्ली लेवल पे अगर मिले, या जो भी, फेम नहीं कहूंगा बट आई वुड से अटेंशन,
आई थिंक वो स्पोर्ट्स किसी भी बच्चे को जो स्पोर्ट्स खेलना चाहता है उसको मोटिवेट ही करेगा। देयर इज नो डाउनसाइड ऑन दैट। यार इसका जो पूरा इकोसिस्टम है वो इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स से शुरू होता है। तेरे को याद है हम वर्सेस सामने वाला ब्लॉक, इट यूज्ड टू बी सच अ बिग डील कि भाई उनके पास अच्छे प्लेयर हैं। व्हेन वी डिड नॉट नो देम, राइट? जब वो दोस्त नहीं बने थे, उससे पहले तो राइवलरी ही थी ना कि ये दूसरे ब्लॉक के लोग हैं। बट इट यूज्ड टू मेक यू वेक अप, इट यूज्ड टू मेक या यू ट्रेन। या हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी, हम भी अपने लोकल पार्क में ही जाके भाई बॉलिंग प्रैक्टिस करते थे। भाई कल मैच है सुबह 6 बजे उठना है। तो 6 बजे उठना है अपने आप में एक गोल था। क्यों? क्योंकि मैच जाना भाई, अपने ब्लॉक को रिप्रेजेंट करना है। इट यूज्ड टू बी एस्पिरेशनल। और मेरे हिसाब से ग्रास रूट्स की अगर हम बात करें, बच्चे को तो यार आप स्कूल में ही मार देते हो ना। आप जहाँ ये कह रहे हो, अगर मैं बिल्कुल ही ग्रास रूट्स पे जाऊँ और रूरल एरियाज में जाऊँ, तो जहाँ पे एक बच्चे को ये कहा जा रहा है कि तू दीवार की तरफ मुँह करके खाना खा अपना, क्योंकि हमें तेरी जात से प्रॉब्लम है। हम उसे कह रहे हैं तू चप्पलों के पास बैठ, तुझे बाकी बच्चों के पास बैठना अलाउड नहीं है। जहाँ एक पियोन अगर ऑफिस ना आया तो तू उस दिन पानी नहीं पी पाएगा, क्योंकि तेरे को वाटर टैंक को हाथ लगाना अलाउड नहीं है। आई थिंक ये प्रिविलेज, ये ह्यूब्रिस चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंक्लूसिविटी जब तक नहीं आएगी स्पोर्ट्स में, तब तक आप आधा टैलेंट तो ऐसे ही मार दोगे। व्हाट इफ दैट किड हैज़ टैलेंट फॉर समथिंग? या और ये भी रीज़न हो सकता है कि आप उसको इसीलिए दबा रहे हो, आप नहीं चाहते वो आपसे आगे निकले, या वो जाके कुछ करे आगे लाइफ में, क्योंकि आपकी जल भुन गई है उसका टैलेंट देखकर। और क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जात से या एक पर्टिकुलर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी से आता है, एक कास्ट से आता है, आप नहीं चाहते वो आगे बढ़े। हम जब तक इसी दलदल में घूमते रहेंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ भी बदलना है। हाउएवर, आई विल स्टिल से कि हाँ, नकुल ढुल के मैं ब्रॉडर पॉइंट्स से तो एग्री करता हूँ। ठीक है? उसने कुछ वैलिड पॉइंट्स बोले हैं। ही इज़ क्वेश्चनिंग द स्टेटस क्वो, आई एग्री विद इट। मैं खुद एक फ़ॉर्मूला 1 और फुटबॉल फैन हूँ। भाई हमारे घर में ये सीन था कि व्हाटएवर इज़ ऑन विल बी वॉच्ड। अब वो एक्स गेम्स आ रही हैं, तो मैं, दीदी, मम्मी-पापा बैठ के एक्स गेम्स देख रहे हैं भाई। कोई मतलब नहीं है हमें आइस स्केटिंग से, लेकिन हम फिगर स्केटिंग देख रहे हैं। ठीक है? हम वो स्कीइंग स्कीइंग देख रहे हैं। हम स्केटबोर्डिंग वाले वो स्पोर्ट देख रहे हैं। हम टेनिस आ रहा है, अच्छा ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑन है, चलो ऑस्ट्रेलियन ओपन देखते हैं आज। भाई उसके सामने डिनर हो रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन के सामने। अच्छा क्रिकेट आ रहा है, आज ये मैच है, वो भी देख रहे हैं। मतलब दिस यूज्ड टू बी आवर वीकेंड। आई थिंक वो कल्चर भी अब जा चुका है। एनीवे आप लोग बताइए आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। काफी लंबी डिस्कशन हो गई। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ नेवर एंडिंग डिस्कशन till things get better. And I think we all need to somewhere get together and ask for better things for sports at least. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आपके क्या व्यूज हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है।